मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माए रंग दे कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ऐ वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए हो सभी से आगे हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है मुझे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी जब तक थी सांस लड़े वो जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर के माथा सो गए अमर जय भारत भाग्य
सिमोन, आज के इस गणतंत्र दिवस परेड पर आर्मी स्टेट सीक्रेट मिल गया। स्टेट सीक्रेट ऐसे कुल 420 कैडेट आपके निशान के लिए हाजिर। सिमोन, जय सिमोन। इसके आगे के कार्यक्रम के सिलसिले में कि पूरे देश के लिए एक संविधान भी बनकर के आज तैयार हुआ था और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को देश का गणतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक शासन लागू हुआ था।
जय हिंद श्रीमान। परेड मंच से गुजरने के लिए आज्ञा दीजिए श्रीमान। कुछ कदम में, तीनों तीन में मंच से उतरने से गुजरेगा। हमारे मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा अलग अलग छात्रों के समूह में अलग अलग रंगों को लेकर एक प्रतिबिंबित करते हुए प्रातःकालीन इस मेला में मुख्य अतिथि महोदय अलग अलग रूप से सभी का सलामी लेते हुए फोर्स पार्टी एवं बैंड ग्रुप्स के द्वारा सबसे पहले पूरे कार्यक्रम का बहुत विद्यालय की ओर से NSC लेवल पर सभा को जाने वाले विद्यार्थियों की भी भागीदारी है और ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है कि अपने विद्यालय से बाहर के कार्यक्रमों में राष्ट्र प्रतीक है। जिस प्रकार से हम परेड के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे इस विद्यालय के अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग ग्रुप में तदनुसार सबसे पहले अरावली नीले रंग के साथ इसके अगवानी में गोपीनाथ सलामी समारोह का ये बहुत ही सुंदर आयोजन मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा सलामी लेते हुए अलग अलग ग्रुप में बहुत ही सुंदर परिवेशन आगे हरे रंग से ग्रीन कलर से समायोजित नीलगिरी हाउस आयुष दीप के द्वारा इस पूरे टीम की अगवानी हो रही है। मंच पर से मुख्य अतिथि महोदय का सलामी ग्रहण लाल कलर में शिवालिक हाउस के द्वारा सलामी का प्रदर्शन इसके अगवानी में वेद व्यास के द्वारा इससे अगवानी हो रही है। मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा मंच पर से सलामी ग्रहण आगे पीले कलर के साथ उदयगिरी हाउस इसकी अगवानी में अजीत सेठ अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग समूह में छात्रों के द्वारा इस समारोह में परेड का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर आयोजन
छात्रों के द्वारा परेड का प्रदर्शन और मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा सलामी ग्रहण। उदयगिरी सदन के पश्चात पुनः अपने विद्यालय से जो कि एनएससी लेवल पर जूनियर बच्चों की भागीदारी अपने इस विद्यालय से सरभा को जा रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा इन बच्चों के माध्यम से सलामी ग्रहण। और सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण रूप से एक कक्षा नवीन प्रविष्ट छात्रों का एक बहुत ही आकर्षक टीम छोटे छोटे बच्चों के द्वारा परेड का प्रदर्शन और मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा सलामी ग्रहण। परेड का यह सुंदर आयोजन हमारी सुरेखा साहू के द्वारा यह सुंदर समायोजन का इस समारोह का सुंदर प्रदर्शन जिनके अथक प्रयास से शारीरिक शिक्षक मनमोहन पटेल जी और सुरेखा साहू के द्वारा Good morning everyone, respected principal sir, teachers and my dear brothers and sisters. Today I am going to discuss a small thing which is very important, that is how unity and diversity is essential in our democracy. As we all know that India is a diverse country. It has many languages, many religions, but still we are united. But how this started? This started when Sardar Vallabhbhai Patel realized that in monarchy the ruler can misuse its power and even he can make his son the next ruler even if he is not eligible. So to prevent the misuse of power, Sardar Vallabhbhai Patel decided to make India democratic, as he already knew how Britishers divided us. We were divided in kingdoms and many kings were there who were not unite. They were fighting among each selves, and because they were fighting among themselves, the Britishers divided them and take over the country. Also, Mughals who were Hyderabad, you may have noticed I have said countries, yes, because Hyderabad, Goa, Kerala and Jammu and Kashmir were decided to be another country, but enforced to be an integral part of India. Then India became completely republic and democratic. In monarchy, we didn't have the right to say against the king, but in republic we have. So to protect the rights of the people, Sardar Vallabhbhai Patel and many great leaders with the committee decided to make India republic.
Also, this is only because the unity that has Sardar Vallabhbhai Patel and many committee members given to us because of democratic India. Also, we have a small Hindi proverb that is घाट घाट में बदले पानी चार कोस में वाणी, यही है भारत की प्राचीन कहानी. Means that many weather conditions are there, many languages are there, still we are united because of democracy. Also, now we have known that if we are united, we are undivided. So, by this, I would like to conclude my speech by saying a small Hindi slogan in the respect of our motherland, as today is Republic Day. कि आतंकवादी कहते हैं कि ये भारत किसी के बाप का नहीं है, हम जहाँ चाहे बम फोड़ सकते हैं. ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के वार को सीने पर झेला करते हैं, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से झेला करते हैं. ये धरती नहीं है किसी अकबर बाबर हुमायूं या अफजल गुरु के बाप की, यह धरती तो है वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप की. जय हिंद, वंदे मातरम. धन्यवाद अर्णव. अभी आपने देखा कि अर्णव साहू के द्वारा किस प्रकार से देश की प्रगति में, देश के विकास में यह भारत देश 24 घंटे अपने कार्य की प्रगति के पथ पर है. शकुंतला से लेकर के उसने स्वयमेव मृगेंद्रता, जिस प्रकार से भाषा विवाद को और राष्ट्रीय अस्मिता को परे हटाकर इसने अपने ही बहुत सुंदर वक्तव्य के द्वारा हमें इस मंच पर उपस्थित आगे के कार्यक्रम को ले जाते हुए एक सामूहिक गीत के द्वारा बच्चों की उपस्थापना के लिए मैं भाषा में अपने संक्षेप में मुख्य अतिथि महोदय, पूज्य गुरुजन मंडली, सहपाठीवृंद और स्नेहर बड़ भाई भौणी, आपण समस्त को गणतंत्र दिवसर हार्दिक अभिनंदन तथा शुभेच्छा. आमे समस्ते जानू जे आम देश 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारीख अनुजाई कार्यकारी होता, किंतु सही वर्ष जनवरी 26 तारीख आम देश आम निज संविधान रे, कारण आम समस्ते अनुभव कले जे जेहेतु आम देश स्वाधीन होइछि, आम निज संविधान हेबा कथा और यही संविधान को डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखिछंती. यही संविधान को लिखिबा पई
तांकु 2 वर्ष 11 मास 3 दिन लगी जेपरी घर महोदय, इस सभा में उपस्थित सम्मानित विद्वान और पांडित्यपूर्ण शिक्षकगण और मैं भाइयों बहनों, मैं मोहम्मद फैजानुल हक आप सबों को इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस सभा में उपस्थित मेरे भाइयों बहनों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र, अपने इलाके के मेधावी और प्रतिभावान छात्र हैं। आप अपने ज़िले के चुनिंदा 80 सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताने की ज़रूरत है कि आज के दिन क्या हुआ था। आपको मालूम होगा कि आज के दिन हमारा देश विधिवत रूप से पूर्णतः संवैधानिक देश बना था। आज के दिन सही मायने में हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बना था। हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें वे सारी बातें उल्लेखनीय है जो एक देश को समृद्ध, विकसित और विकास के पटल पर निरंतरता बरकरार रखने में सहयोगी है। हमारे जो संविधान है उसमें मूलतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। और निसंदेह जो हमारे संविधान निर्माता है वो मैंने गौर किया और उनके कुछ प्रमुख घटनाओं को मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। 8 नवंबर 2016 एक ऐतिहासिक की बात करने वाले कहाँ चले जाते हैं, जो महिला पहलवानों ने जो धरना प्रदर्शन किया। 1950 आजिकार दिन में जन्म होता आज 75 वर्ष हो जाइथिबो। जे 1945 जन्म होता 80 हो जाइथिबो। केबे केमिति निज मन अनुसार जो अतीत को आम दोहराइबा ताहले से 80 वर्ष गोटे व्यक्ति कहि पारिबो से समय गणतंत्र दिवस महत्व। ए 75 वर्ष अतीत रु 1950 रु आज पर्यंत आम पाइछु कौन, आम भारत कौन थिला आज कौटी पहुंची, यह गवेषणा अपेक्षा रखे। निश्चित भाव में जी तैयारी कला बी आर आंबेडकर निश्चित भाव में महान कार्य करिछि। संविधान तैयारी कला काश्मीर कन्याकुमारी पर्यंत अखंड भारतर परिकल्पना कहीं भारत को कुआड़े कह जाए समग्र पृथ्वी में बृहत गणतंत्र संविधान बहुत बड़ संविधान। निश्चित भाव में एते जाति, एते भाषा, एते देश रही एक This day is a bridge between our past, present as well as future. And on this particular occasion, regarding the past, we are always remembering the great person who have sacrificed everything for the independence of our country, as well as make a separate republic country in which the rules and regulation of our so gradually we got the independence, and after that it was decided that separate law, separate constitution, and the people of our country, they will follow it and also get. So regarding the past, when this constitution that was framed, and we are also following it, and at present opportunity for our country, and we are fortunate enough that we got this sorts of unity and integrity of our nation. At any cost or in any cost, that should not. तेरी शान के सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा। मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हमारे यहाँ कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है।
धन्यवाद बच्चों। और इस प्रस्तुति के माध्यम से यह प्रस्तुति देशभक्ति का परिचायक है। वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। ऐ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। वो देश मेरे तेरी शान में सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा बंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोरी सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो ज़माना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो।
फिर इश्क बहे, फेंका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो मेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरे आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग-पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इस राष्ट्रीय समारोह में रहा है वो है सबसे मुख्य आकर्षण रहा हमारे बच्चों का मेहनत। जिन बच्चों ने पिछले कई कठोर प्रयास के द्वारा हमारे शारीरिक शिक्षक के अपने मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा और इसमें रनर्स टीम है। अरावली अपने जो सदनाध्यक्ष हैं, हाउस मास्टर हैं, उनके माध्यम से भी उनकी उपस्थिति रहेगी। इन बच्चों का अन्य बच्चों के साथ बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। बच्चों का कठोर परिश्रम, बहुत ही संक्षिप्त उदयगिरी हाउस मैंने भी बहुत सारे विद्यालयों में एकता को किस प्रकार से प्रदर्शित किया है। हमारे बच्चों ने अनुशासन, एकता, राष्ट्रीयता का प्रदर्शन इन बच्चों के माध्यम से परेड के द्वारा पूरा फिल्टर पूरा आवाज असर होता बरोबर।
ಅಲ್ಲ ಸರ್ जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात जय भारत माता के जय मातरम 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 महात्मा गांधी के जय महात्मा गांधी के जय जवाहरलाल नेहरू के जय जवाहरलाल नेहरू के जय सुभाष चंद्र बोस के जय सुभाष चंद्र बोस के जय लाल बहादुर शास्त्री के जय लाल बहादुर शास्त्री के जय इस्लाम आज के स्कूल दिवस परेड में जन मित्र बस से 30 कैडेट, श्री हरि से 30 कैडेट, बॉयज हाई स्कूल से 30 कैडेट, ऐसे कुल मिलाकर 280 कैडेट आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। तिरंगा पताका सम्मुखरे कैडेट माने
ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଦ୍ୟା ନିକେତନ, बॉयज हाई स्कूल तरफर। ओडिशा आदर्श विद्यालय, जूनियर ग्रुप जवाहर नवोदय विद्यालय, श्रीहरि विद्या निकेतन, गोड बॉयज हाई स्कूल तापर जूनियर ग्रुप गर्ल्स हाई स्कूल तरफर। सब जूनियर ग्रुप गुडविल पब्लिक स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर, श्रीहरि विद्या निकेतन, बॉयज हाई स्कूल सब जूनियर उपाध्यक्ष गगन कुमार अग्रवाल। सोनभद्र तरफा का छात्र आप सभी के सामने प्रस्तुति दे रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। कुछ देर पहले यहाँ पर विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थाओं की झांकियाँ हम सब ने देखी। हमारा भारत आज पूरे विश्व में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। आज हमारे भारत के गणतंत्र हुए पूरे 74 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इसी का जश्न मनाने हम सभी यहाँ पर एकत्र हैं। इस जश्न को मनाने में आज हमारे भारतीय सिपाहियों, भारतीय नौजवानों, भारतीय युवाओं का बहुत बड़ा हाथ है। आज हम इस जश्न को इतने आनंद से, इतने खुले मन से इसलिए मना पा रहे हैं क्योंकि सरहदों पर खड़े हमारे सिपाही हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमारे भारतीय सिपाही आज पूरे देश में मर मिटने को तैयार है, पूरे देश के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार है। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, पर यह मुमकिन नहीं कि खूनों पर इल्जाम आ जाए। और हमारे गांव में बहनें उन्हें राखी न बांधेंगी अगर पलट कर जंग से भाई नाकाम आ जाए। मैं अपनी मुख्य कविता शुरू करने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी एक सिपाही की है। 1962 की ये कहानी। एक सिपाही
जब युद्ध पर शहीद होता है तो वो क्या उम्मीदें रखता है अपने माता पिता से, उनके अपने भाई बहन से वो क्या उम्मीदें रखता है। इस पर एक कहानी है, कविता के रूप में कहानी है। एक बार गौर लगा के सुनिएगा, आप सभी को ये जरूर समझ आ जाएगा कि इस माध्यम से आपको समझ आएगा कि हमारे जो हमारे भारतीय सिपाही हैं वो क्या है हमारे देश के लिए। कि एक अंधा बेटा युद्ध पर चला तो नाजा नाजा उसकी माँ बोली। एक अंधा बेटा युद्ध पर चला तो नाजा नाजा उसकी माँ बोली। वो बोला कि मैं भी कम कर सकता हूँ दुश्मन की एक गोली। और जिक्र अगर शहीदों का हो तो क्यों उसमें मेरा नाम न आए। और जिक्र अगर शहीदों का हो तो क्यों उसमें मेरा नाम न आए। और देखो वीर जवानों, अपने खूनों पर ये इंसाफ न आए। और माँ ये न कह सके कि वक्त पड़ा तो बेटा काम न आए। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। सच्ची नदिया गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने आंखों से मुड़ा दी, गिर गिर गारे हैं उंगली जलाई है। आजा आजा तूने शामी आने के तले, आजा सारी बारें तूने आसमान के तले। शुक्रिया तो मुझे आने दे देखो दिया। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे।
चोला माही रंग दे कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ऐ वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान
भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। ঘোষ টিমটিকে সামনে কাছে চলবা এটা কাজ সবাই आज आम मन सामना गोटे बहुत आश्चर्यजनक जिनिस जो महाशय संगठन बहुत बढ़िया सुंदर प्रयास संगठन सब कर्मकर्ता मैंने तिरंगा मेरी नस नस में तेरा इश्क बन, फेंकना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून करे। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो मेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरे आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के, मैं खिल जाऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू। जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा
कोई भी स्टूडेंट को अनुरोध करना पूरा प्रस्तुत हो जूनियर जो धन्यवाद कल्चरल टीम जवाहर नवोदय विद्यालय आज्ञा साहू फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश डिबेट सीनियर प्रदान पे यो सरस्वती शिशु मंदिर पेरेड रे काम करिवे मंच रे उपस्थित रहबा पे अनुरोध ठीक है समस्त ताली जवाहर नवोदय विद्यालय मध्य आपनकर पेरेड को भूयसी प्रशंसा करिसेंती एणो सीनियर ग्रुप रो फर्स्ट प्राइज एथरा मीडिया समस्त